चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखो ये पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब आना चाहिए कि आंकड़े क्या होते हैं। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो पर ये आंकड़े ये भी समझ में आंकड़े क्या होते हैं, इनका कैसे सूचनाओं का प्रबंधन करना, कैसे क्या करना, इन चीजों के बारे में पहले ज्यादा आंकड़े इनके बारे में जानना पड़ेगा। भाई आंकड़े क्या होते हैं, इनको कैसे प्रबंधन, इनकी सूचनाओं को कैसे करना है। तो ये चैप्टर है अपना 5वां चैप्टर। इसमें देखो आंकड़े क्या होते हैं, अलग अलग सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं क्या कहलाती हैं, आंकड़े कहलाती हैं। यहाँ पे देखो सभी, ये देखो अलग अलग सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। अब देखो सूचनाएं सभी स्थितियों में अलग अलग हो, कितने 10 टेस्ट मैचों में बनाए गए रन कितने हो, या आपकी कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हो, या आपकी मैथ्स की बुक्स में से प्राप्त अंक कितने हो, या टेस्ट मैचों में कितने संख्या हो, ये इन सारी चीजों को मिलाकर सभी एकत्रित की गई सूचनाएं होती है, इनको क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। तो आंकड़ों देखो यहाँ मैंने इसके एग्जांपल दिखा आंकड़ों कैसे, जैसे मान लो पिछले 10 टेस्ट मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, ये भी तो आंकड़े ही हैं, इनको एकत्रित करना है, सभी को एकत्रित करना। जैसे दूसरा देखो पिछले 10 मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए रन, जैसा कैसा है गणित में प्राप्त अंक, ये गणित में प्राप्त अंक कितने अंक आए, ये भी तो आंकड़े ही है। ऐसा कैसा है, दूसरा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है, या ऐसे भी कह सकते हो भाई आपने कितनी आपकी बुक्स में कितनी कहानियां पढ़ी, वो भी तो संख्या है, कितनी कहानियों की संख्या पढ़ी, या आपकी बुक्स में कितने चैप्टर है, 8 क्लास कितने चैप्टर है, ये सब आंकड़ों का प्रबंधक होता है। जैसे कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, ये भी तो एक आंकड़ों का प्रबंधक है। इस तरीके से आपका है चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधक तो कह रहा है कि अलग अलग सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं क्या कहलाती है, आंकड़े कहलाती है। तो ये देखो आंकड़े स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था आंकड़ों इनको सभी सूचनाओं को तब एक जगह एकत्रित कर जाते हैं, तो इनमें सभी सूचनाओं को एकत्रित होना है क्या कहलाता है, आंकड़े कहलाता है। ये देखो जैसे मान लो इसके बाद में आता है एक चित्रलेख। एक चित्रलेख कैसे, आपको देखो चित्रलेख कैसे दर्शाना, आपको ये देखो चित्रलेख दर्शाने हैं, तो आपको कहो इसमें कैसे दर्शाना है। तो देखो मैंने एक कार बनाई थी, एक कार कितने को दर्शा रही है, 100 को संकेत करिए। मान लो एक है, जैसे कोई महीना है, उस कार में एक महीने में कितने कार बनाए, 2 कार में। जैसे मान लो मैंने ले लिया जुलाई का महीना ले लिया, या कोई भी ले लिया। अब बताओ एक कार कितने को दर्शा रही है, 100 को दर्शाए। तो मान लो मैंने बताया दूसरी कार एक और बना ली, दूसरी कार एक और बना ली। बताओ अब बताओ एक कार कितने को दर्शा रही है, 100 को दर्शा रही है। मान लो मैंने एक और कार ले ली, दूसरी कार ली, तो बताओ ये कितने को दर्शा रही है, फिर 100 को दर्शा रही है। ये कह रहा हूँ मान लो एक कार दूसरे, ऐसा भी हो सकता है भाई एक कार मान लो दर्शा रही है, आधी कार बन रही हो, मान लो पूरी नहीं बन रही है, जैसे यहाँ पे जैसे। अब बताओ एक कार दर्शा रही है, करें आपको बताने भाई इनके चित्रलेख कैसे करना। अब बताओ मैं कह रहा हूँ भाई एक कार दे रही है, एक कार कितने को दर्शा रही है, 100 संकेतों को दर्शा रही है। तो आप ध्यान रखना, बताओ जुलाई के महीने में बताओ एक कार 100 को दर्शा रही है, तो दूसरी भी 100 को दर्शाएंगे, और दूसरी देखो आधी। अब बताओ एक कार है जुलाई के महीने में, एक महीने में आधी बन पाई, मान लो बनना दूसरे महीने में कितने, तो बताओ इनके कुल कितने टाइम कितने मिले, 250। मतलब जुलाई के महीने में कितने कारें बनी, 250 कारें बनी। जैसे मान लो जुलाई में ये दे दिया जुलाई, और अगस्त का महीना दे दिया, मान लो अगस्त का महीना दे दिया, ये अगस्त। अब मान लो अगस्त के महीने में कहा, अगस्त के महीने में आपने कहा जैसे पहली कार है, ये पहली कार तो 100 को दर्शा रही है, और दूसरी कार है एक मैंने बता दी प्रत्येक कार 100 को दर्शाती है, ये भी 100 को दर्शा रही है, और ये भी 100 को दर्शा रही है। तो बताओ प्रत्येक कार ये भी 100 को दर्शा रही है, तो ये भी 100 को, तो अगले महीने में कितने, जुलाई अगस्त, ये अगस्त के महीने में कितने कार बने, 300 कारें बनी। ऐसा। अब मान लो जैसे आपको जुलाई के महीने अगस्त के में होगी, फिर मान लो अक्टूबर दे दे, या अक्टूबर के महीने पूछ ले। अब मान लो अक्टूबर में जैसे एक कार यहाँ पे भी एक कार बनी, यहाँ पे भी दूसरी कार, यहाँ पे तीसरी कार, यहाँ 4, तो ये बोल दे भाई जुलाई अक्टूबर के महीने में कुल कितने कारें बनी, ये मान ली 400 कारें, मान लो इसमें 4। अब मान लो इसमें कैसे आएंगे क्वेश्चन, इसको देखो पहले, ये आपको देखो मैंने बता दी एक कार 100 संकेतों को दर्शाती है, जैसे मान लो। अब बताओ जुलाई के महीने में पूछ ले भाई जुलाई के महीने में कितने कारें बनी, क्वेश्चन आ जाए मान लो जुलाई के महीने में कितने कारें बनी। तो आप यहाँ देखो जुलाई के महीने में जैसे एक कार 100 को, दूसरी कार भी 100, और ये मान लो लास्ट एक महीना जैसे लास्ट का महीना में आधी कार बन पाई हो, जैसे अगले महीने मान लो एक महीना लगता है एक कार 100, तो मान लो इस वाले महीने मान लो कितने कार बनी, 250 बनी। या पूछ ले भाई अगस्त के महीने में कितने कारें बनी, अगस्त के महीने में 300 कारें बनी। तो मान लो ऐसे पूछ ले भाई अधिकतम कारें किस महीने में बनी, तो आपको पूछ ले भाई डायरेक्ट क्वेश्चन, अधिकतम कार कितने कौन से महीने में बनी, अक्टूबर में। अक्टूबर में बताओ कितनी कारें बनी, 400 कारें बनी। वो किया था। उसके बाद में यहाँ अगला टॉपिक है एक दंड आलेख। अब देखो एक दंड आलेख क्या होता है, इसमें आपको क्या
संख्या निकालनी है, ये पूछेंगे भाई एक तरफ देखो इस पे तो देखो ये वर्ष दे रखा 2003 से 4, तो 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 ये दे रखा, और ये दे रखा है यहाँ पे देखो पहले तो ये एक समान चौड़ाई के ये दे रखा देखो एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हैं सूचनाओं को प्रदर्शन दंडों की लंबाई के समानुपाती, मतलब सूचनाओं को प्रदर्शन करना और इन दंडों की लंबाई का समानुपाती देखना आपको। ये देखो ये समान चौड़ाई के देखो, अब बताओ ये दंडों का इनका गेप है, ये समान चौड़ाई के है, बताओ ये समान जैसे 3 से 4 का, ये 4 से 5 का, 5 से 6 से और 7 से 8 का, ये समान चौड़ाई गेप। ये देखो अब ये आपको ये देखना है, इसमें दे रहे कक्षा 8 के विद्यार्थी की संख्या इसमें दे रही इस वाली ये दे रखी ऊपर, इधर दे रखा आपको शैक्षणिक वर्ष, मतलब वर्ष दे रखा 2 से 3, 4 से 5, 6 ये आपको वर्ष दे रखा। तो आपसे इसमें ये पूछे भाई मान लो बताओ 2003 और 4 में कक्षा 8 में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो आपको ये चेक करना, जैसे आपको बता दें 2003 और 4 में कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो बताओ मेरे को कक्षा 3 और 4 में विद्यार्थियों की संख्या इधर है, ये ग्राफ देखो यहाँ पे देखो ग्राफ में विद्यार्थियों की संख्या देखो, बताओ 2003 और 4 में विद्यार्थियों की संख्या बताओ कितनी है, कितने 100 है, यहाँ पे देखो ये मैंने लिया 100 पे विद्यार्थी की संख्या। अब बताओ 2004 और 5 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बताओ यहाँ पे है 200, ऐसे पूछे। अब बताओ 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या, 2005 है तो वर्ष इधर है और विद्यार्थियों की संख्या देखो विद्यार्थियों की संख्या कितने है 250, यहाँ पे 250 ऐसे। अब ऐसे पूछे 2007 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या 350, ये आपको इसमें एक दंड आलेख। तीसरा टॉपिक देखो द्विदंड आलेख क्या होता है, ये देखो द्विदंड आलेख मैंने इससे पहले तो एक दंड आलेख बताया था वो क्या होता है, इसके बाद में था द्विदंड आलेख। तो देखो इसको आपको निरूपण करना है तो पहले द्विदंड आलेख को शो करना है। बताओ आंकड़ों के दो समूह को एक संख्या दर्शाने पहले जो दे रखे हैं दर्शाने वाला दंड आलेख क्या रहता है। देखो ये क्या कर रहे हैं, इसमें आपको दो संख्या देखो आंकड़ों के दो समूह, ये कह रहे हैं आंकड़ों के दो समूह, यही तो है आंकड़ों के दो समूहों के एक साथ दर्शाने वाले को क्या कहेंगे दंड आलेख कहेंगे, द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख देखो यहाँ पे तो एक तो ब्लैंक है और एक देखो डैश लाइन से दिखाई दे रहा है, ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो खाली लाइन, ये तो है देखो आंकड़ों दर्शाने, ये तो खाली है, और एक लाइन एक दोनों दर्शाने वाले एक दे रखे यहाँ पे डैश लाइन से बढ़ रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखो गणित के लिए अलग है, सोशल साइंस के लिए अलग है, विज्ञान के लिए, अंग्रेजी के हिंदी के लिए अलग, इधर तो तेरे अपने सब्जेक्ट दे रखे और आपको यहाँ ऊपर देखे एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, मतलब आपको दे रखा है। और ये जो दे रखा है ये ब्लैंक के लिए दे रखा है 2005 और 6, ये जो एक नंबर है ब्लैंक को 2005 से मार्क है, और जो डैश लाइन दे रखी इस वाले को 2006 और 7 में ये पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है भाई गणित सब्जेक्ट में जो ब्लैंक में दे रखे 2005 और 6 में जो ब्लैंक में वो गणित में कितने अंक है, तो गणित में आपको देखो यहाँ पे इधर 30 है तो यहाँ पे कितने अंक है 30 अंक है। तो अगर ये पूछ ले भाई गणित सब्जेक्ट में 2006 और 7 में कितने अंक है इस डैश लाइन में देगी, तो बताओ 2006-7 में डैश की लाइन के लिए बताओ कितने अंक है 60 अंक है। ऐसे कैसे मान लो ऐसा कोई सोशल साइंस में आपको क्या करना है, सोशल साइंस में देखो आपको इसमें क्या करना है भाई देखो 2005 और 6 में देखो ब्लैंक है, ये ब्लैंक वाले के लिए 2005 और 6 में कितने हैं 50 है, और ये पूछ ले भाई 2006 और 7 में डैश लाइन के लिए डैश लाइन बताओ 55 है। ये विद्यार्थी की संख्या, ये पूछ ले विद्यार्थी की संख्या कितनी है। इस तरीके से आपको विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी है, सब्जेक्ट में पूछे या विज्ञान बार अंग्रेजी में पूछ लिए भाई इंग्लिश में बताओ मेरे को भाई डैश लाइन के लिए विद्यार्थी की संख्या कितनी बताओ। इसके लिए देखो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे सीधा देखो एकदम स्टूड लाइन दिखाई दे रहा है, तो बताओ ये कितने 40 और 50 के बीच में तो है 45, तो ये दे रखा है अंग्रेजी में 2005 और 6 में इसके लिए कितने विद्यार्थी संख्या 45। या पूछ ले अंग्रेजी में बताओ 2006 और 7 में विद्यार्थी की संख्या कितने हैं 50 है। तो इस तरीके से आपको द्विदंड आलेख को शो करना होता है या विद्यार्थी संख्या ज्ञात करनी है, तो इस तरीके से आप क्या देखो। अगला टॉपिक है इसमें है आयत चित्र। आयत चित्र देखो पहले तो ये आयत चित्र क्या होता है, और आयत चित्र में आपको एक आयत चित्र से आपको एक दंड आलेख शो करना है। तो आपको ये है इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेगा भाई कैसे किस तरीके से आयत चित्र दे देगा और आपको ये ग्राफ शो करना है। ये कैसे करना पहले देखो, आपको देखो पहले देखो वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल देखो जैसे मान लो कोई किसी का हाइट है, मान लो किसी की हाइट है 10 और 20 के बीच में, मान लो किसी 10 स्टूडेंट है या 4 स्टूडेंट है, कोई बोल देंगे 20 और 30 वर्ष के बीच में 10 स्टूडेंट है, और 30 और 40 के बीच में बोल देंगे 20 स्टूडेंट है। तो ये जो अंतराल होता है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल।
ये होता है वर्ग अंतराल, और ये होती है जो लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या पूछने में, इसको बोलते हैं बारंबारता। सब बारंबारता जिसको ऐप से डिनोट करते हैं, वो बारंबारता नहीं है जो माध्यिका बोल रहा हूँ, इसको बारंबारता इस तरीके से आपको दर्शानी। तो आपको यहाँ पे दे रखा है आय चित्र में आपको इस तरह के दिखाई दे रहा है। तो देखो एक तो दे रखा आपको वर्ग अंतराल और एक दूसरा वाला दे रखा बारंबारता। तो देखो यहाँ पे ऐसे दे रखा है भाई 0 और 10 के बीच की बारंबारता कितनी है, 2 है। ऐसा कैसे दे रखा भाई 10 और 20 की बारंबारता 10, ये 10 और 20 के बीच में 10 है, और 20 के बीच में, और 20 और 30 के बीच में 21 है, और 30 और 40 के बीच में 19 है, और 40 और 50 के बीच में 7 है, और 50 और 60 के बीच में 1 है। तो ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा और इनकी बारंबारता दे रखी है। इस तरीके से आपको आय चित्र दे रखा। अब इसको आपको इस दंड आलेख में शो करना। आपको क्या करना था, इधर की तरफ एक दो एक्सिस है, एक तो x एक्सिस होता है और ये y होता है, और ये क्या होता है x एक्सिस दोनों तरफ। तो x में तो दे रखा है विद्यार्थियों के प्राप्तांक, मतलब विद्यार्थियों के कितने प्राप्तांक हुए, किस वर्ष में किस किस का वर्ग अंतराल होता है। जैसे मैंने बताया ना भाई वर्ग अंतराल 0 और 10 के बीच में कितने हैं, इनके कितने वर्ग प्राप्तांक प्राप्त हुए, और ये दे रखा है ये प्राप्तांक दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, मान लो कितने विद्यार्थी हैं यह पूछ ले। अब मान लो ऐसे पूछ ले भाई 0 और 10 के बीच के बारंबारता कितनी है बताओ। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो ये वर्ग अंतराल, बताओ ये वर्ग अंतराल है, ये इसके बीच में ये वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल 0 और 10 के बीच में, बताओ 0 और 10 के बीच में बारंबारता कितनी है, देखो 2, मैंने यहाँ सौ कर रहे थे, यहाँ पे 2 लिख लिए। 0 और 10 के बीच में बारंबारता कितनी दे रही है, 2 है। ऐसे बताओ मैंने 10 और 20 के बीच की बारंबारता, मैंने यहाँ देखो 10 और 20 की बारंबारता देखो कितनी है, यहाँ पे 10 लिखी, मैंने यहाँ 10 करा है, यहाँ 10 लिख रखा। ऐसे बताओ 20 और 30 के बारंबारता, 20 और 30 की बारंबारता कितनी दे रही है, 21। देखो 20 और 30 की बारंबारता देखो ऐसे कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी बारंबारता ये पूछ ले। अब ये पूछ ले विद्यार्थियों की संख्या 30 और 40 के बीच में इनकी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 30 और 40 दे देंगे, 30 और 40 बताओ, 30 और 40 की विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 19 है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से 19 यहाँ पे दिखाई दे। मान लो ऐसे बोले 50 और 60, 40 और 50 के बीच में 7 है, और 50 और 60 के बीच में 1 है। ये पूछ ले इनका योग। इस तरीके से आपको आंकड़े हैं ये दंड आलेख के, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा भाई आपको इस दंड आलेख के रूप में ग्राफ शो करना। इस तरीके से 30 और 40 अगर इस तरीके से वर्ग अंतराल में दिखाई देता है तब आपको दंड आलेख तब जाके बनेगा। अगर वर्ग अंतराल नहीं है तो आप दंड आलेख नहीं बना सकते। तो ये है वाई चित्र, इसी के बेस में आप